हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फजिंग के बारे में बात करेंगे और ये फजिंग टूल को भी कवर करेंगे। आखिर ये फजिंग और फजिंग टूल होते क्या हैं और ये काली लिनक्स में कैसे यूज़ होते हैं और काली लिनक्स में इनको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। दोस्तों, ये जो फजिंग टूल वाला ऑप्शन है ये वर्नेबिलिटी एनालिसिस के अंडर में आता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको ये फजिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर ये फजिंग क्या है, क्योंकि अगर आपको फजिंग समझ में आ गया तो इसके अंदर के जो टूल हैं आपको आगे के वीडियोस में मैं समझा ही दूंगा और आपको धीरे धीरे ये समझ में आता ही चला जाएगा। तो फजिंग दोस्तों एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी नेटवर्क में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इनपुट डाटा डालते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई नेटवर्क है या कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उसकी सिक्योरिटी और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कभी कभी आपको उनके अंदर कुछ इनवैलिड डाटा डाल के चेक करना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि जो भी हमारा नेटवर्क या सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल और सिक्योर है कि नहीं। तो उस केस में हमारे फजिंग टूल काफ़ी काम आते हैं। फजिंग टूल जितने भी होते हैं ये करते क्या है कि किसी भी नेटवर्क में या ऑपरेटिंग सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में इनवैलिड डाटा को सेंड करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी रिस्पांस आता है उसके बिहाफ पे ये करते क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी का और उसकी सिक्योरिटी का पता लगाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने फजिंग टूल का यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इनवैलिड डाटा डाला, उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए अगर वो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा दिया गया सिस्टम कमज़ोर है, कोई भी सॉफ्टवेयर या कमज़ोर है। अगर दोस्तों फजिंग टूल का यूज़ करके मान लीजिए आपने किसी भी सिस्टम में कोई डाटा इनपुट किया, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं आए, पहले ही जैसा अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो हम मानते हैं कि वो सिस्टम हमारा स्टेबल है। लेकिन अगर इसका यूज़ करके अगर कोई यूज़ करने के बाद अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में या नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो हम उसे अनस्टेबल और अनसिक्योर नेटवर्क मानते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उनके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं या नेटवर्किंग का काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने नेटवर्क को और अपने सॉफ्टवेयर को समय समय पर चेक करना पड़ता है, उनको अपने सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो ये फजिंग टूल का यूज़ करके उसके अंदर इनवैलिड डाटा इनपुट करते रहते हैं और अपनी सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये फजिंग टूल समझ में आया होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस में हम इनके अंदर जितने भी टूल दिए हैं सभी को एक एक करके कवर करेंगे। इस वीडियो में मेरा मोटिव आपको केवल फजिंग का ही मतलब समझाना था, जो कि लगभग पूरा हो गया। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।